हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, मैं कम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके इंग्लिश ग्रामर की बातें कर रहा था, लेकिन अमित, धर्मेंद्र, विकास, रोहित जैसे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके इंग्लिश लिटरेचर पे वीडियो बनाने की बातें कहे। और एक अमित जायसवाल ने मुझसे पूछा, सर सोनेट्स क्या हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज सोनेट्स पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर हैं और व्यूअर का तो बात मानना ही होगा। तो यदि आप लोगों को भी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आएँ और मुझे मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप लोग हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। अब हम बातें करने जा रहे हैं सोनेट्स की। तो सोनेट्स क्या है? सबसे पहले सोनेट्स की बात करें तो सोनेट्स जो है वो कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये सोनेट्स जो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग। सोनेटो जो है उसका अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग, और ये सोनेट वर्ड इसी से लिया गया है। सोनेटो जो है वो डिस्कवर किया है जियाकोमो डी लैटिनी ने। अब बातें हो गई कि ये सोनेट वर्ड आया कहाँ से, इसे किसने डिस्कवर किया। बातें हैं कि सोनेट्स होते क्या हैं। तो सोनेट्स जो हैं वो 14 लाइन की एक लिरिक पोएम होते हैं, जो दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन का होता है और सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का होता है। अब इस 14 लाइन के पोएम को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन्स की है और सेस्टेट 6 लाइन्स की। अब इस 6 लाइन का सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि ऊपर के जो 8 लाइन है जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रॉब्लम दिए जाते हैं, जैसे हु डज लव मी या डू यू लव मी, इस टाइप से क्वेश्चन। और नीचे के सेस्टेट के जो 6 लाइन्स होते हैं उसमें इसका सॉल्यूशन दिया जाता है, या फिर ऐसा कहें कि ऑक्टेव में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। इसी बीच में 14 लाइन में एक पॉइंट जब आता है, जब क्वेश्चन से आंसर आते हैं, क्वेश्चन से आंसर पे जब आते हैं तो 8 लाइन के बीच में एक 9th लाइन आता है, 9वां लाइन, जहाँ पे हम क्वेश्चन से आंसर में टर्न करते हैं, और उस 9th लाइन को वोल्टा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट्स की। तो हमारे पास सोनेट्स जो होते थे वो 2 टाइप से होते थे। एक की बात करें तो इटालियन, और इसी को पैट्रियार्क सोनेट्स कहा जाता था। पैट्रियार्क सोनेट्स कहा जाता था क्योंकि इस सोनेट्स को डिस्कवर तो किया था जियाकोमो डी लैटिनी ने, लेकिन इसे फेमस किया था फ्रांसिस्को पैट्रियार्क ने। इन्होंने किया था क्या? फ्रांसिस्को पैट्रियार्क ने इन्होंने अपने बिलव्ड कहें या लवर कहें, उनके लिए एक सोनेट्स लिखा था, और ये सोनेट्स फेमस हो गया। तो सोनेट्स यहाँ से, और इन्हीं के नाम पे इस सोनेट्स का नाम ही रख दिया गया पैट्रियार्क सोनेट। पैट्रियार्क सोनेट जो होते थे उसके राइम स्कीम्स जो होते थे वो होते थे ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई डी सी ई। अब ये जो लिखे जाते थे इसी फॉर्म में लिखे जाते थे, ऑक्टेव और सेस्टेट के फॉर्म में, जिसमें 8 लाइन्स में क्वेश्चन होते थे और 6 लाइन्स में उसके आंसर होते थे। और क्वेश्चन से आंसर जहाँ पे टर्न करते थे उस लाइन को वोल्टा कहा जाता था। अब इटालियन सोनेट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सोनेट है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश सोनेट पे। उसके बाद इंग्लिश सोनेट आया, और इंग्लिश सोनेट्स को ही एलिजाबेथन सोनेट्स या शेक्सपियरियन सोनेट्स कहा जाता है। अब इस
इटालियन सोनेट को इंग्लिश में जिन्होंने लाया उनका नाम है थॉमस वायट। इन्होंने 16th सेंचुरी में इस इटालियन सोनेट्स को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। ऐसे सोनेट्स बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, इटालियन, इन सब बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। लेकिन इन्होंने थॉमस वायट ने इटालियन को कन्वर्ट करके इंग्लिश में किया। उसके बाद जो हमारे लिटरेचर की दुनिया में एक और नाम आया, द अर्ल ऑफ सरी। इन्होंने जब सोनेट अंग्रेजी में लिखे जाने लगे तो इन्होंने उस सोनेट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट बाय अर्ल सरे। इन्होंने स्ट्रक्चर जो पहले होता था 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का सेस्टेट, जिसको इन्होंने चेंज करके इन्हें 4 लाइन की 3 क्वार्टिन्स में बांट दिए और एक कपलेट में। ये क्वार्टिन्स जो होते थे वो 4 लाइन्स के होते थे। 4 लाइन्स के 3 क्वार्टिन्स होते थे और एक कपलेट्स होते थे। इसका जो होता था वो यही होते थे कि 4 क्वार्टिन्स में प्रॉब्लम्स दिए जाते थे और ये एक कपलेट्स जो कि 2 लाइन का होता था, इसमें सॉल्यूशन दिए जाते थे। इसके इंग्लिश सोनेट्स का जो राइम स्कीम्स था वो था ए बी सी डी ई एफ जी जी। इसके बाद इन्होंने द अर्ल ऑफ सरी ने स्ट्रक्चर चेंज किया और इन्होंने ही इस इंग्लिश सोनेट्स को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखना शुरू किया। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखना शुरू किया और इसके स्ट्रक्चर को बदला। फिर आए हमारे विलियम शेक्सपियर। इन्होंने भी सेम काम किया। इन्होंने भी 3 क्वार्टिन्स में प्रॉब्लम को दिया और एक कपलेट जो 2 लाइन की होती थी उसमें सॉल्यूशन दिया। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे और इनका अधिकतर सोनेट्स जो होता था सैड टाइप से होता था, कारण अनरिक्यूटेड लव। इस कारण से इनका सोनेट्स जो होता था वो सैड बेस्ड होता था। एक बात ध्यान रखने की हो कि सोनेट्स चाहे पैट्रियार्क हो या इंग्लिश, दोनों का मतलब एक होता था, लव को रिप्रेजेंट करना। दोनों टाइप के सोनेट्स लव को ही रिप्रेजेंट करते थे, लव अफेयर्स को। अब इसके अलावे मॉडर्न और पैट्रियार्क के सोनेट्स के अलावे हम कुछ और सोनेट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं मॉडर्न सोनेट्स की। तो मॉडर्न सोनेट्स, हालांकि इस समय तक सोनेट्स लिखा जाना बंद हो चुका था। इस समय जो सोनेट्स लिखे जाते थे उसके कोई राइम स्कीम्स नहीं होते थे। जो कुछ भी लिख दे बस 40 लाइन्स का होना चाहिए, वो सोनेट्स कहा जाता था। इसके बाद ऑक्सीटन सोनेट्स लिखा गया। अभी तक जो लव और अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोनेट्स लिखे जाते थे, ये ऑक्सीटन सोनेट्स में इस लव अफेयर्स के ट्रेड को बदलकर रोमांस लैंग्वेज कर दिया। इसमें लव अफेयर से अब रोमांस पे बातें होने लगी इस सोनेट्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है कर्टल सोनेट्स को। इसे लिखा गया जीएम हॉपकिंस के द्वारा। इन्होंने क्या करी, जीएम हॉपकिंस ने क्या किया, सोनेट्स के अभी तक जो 14 लाइन्स के होते थे उसके साइज को छोटा करके 10.5 लाइन कर दिए और इसी पे वो इसी 10.5 लाइन के ही सोनेट्स लिखना शुरू किए। उसके बाद हमारे जॉन डैन साहब, इन्होंने लव अफेयर्स और रोमांस के ट्रेड को एकदम से छोड़कर इन्होंने रिलीजियस सोनेट लिखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद आए हमारे जॉन मिल्टन। इन्होंने सबका ट्रेड छोड़ा, लव, रोमांस, अफेयर्स। इन्होंने जो शुरू किया वो लाइफ एंड डेथ पे
सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद पीवी शैली जो थे, पीवी शैली एक हमारे राइटर आए, उन्होंने एक सबके राइम स्कीम्स को छोड़कर, सारे ट्रेड को छोड़कर उन्होंने अपना राइम स्कीम बनाया जो था AB AC DE ED EF। इस राइम स्कीम्स पे इन्होंने सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया। तो शायद आप हमारे इस वीडियो से सोनेट्स क्या है समझ गए होंगे। पैट्रियार्क सोनेट्स हो या इंग्लिश सोनेट्स, दोनों के स्ट्रक्चर राइम को समझ गए होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ और सोनेट्स को बताया जो शायद आपको समझ में आ गया। सोनेट्स को मेन ये देखना है कि कौन से सोनेट्स का राइम क्या है, जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।